श्रद्धा आफ्ताब मर के। प्यार एक अजीब बीमारी है, जितना सुकून देती है उतना दर्द भी देती है। कोई इंसान जिससे प्यार करता है उसका जान कैसे ले सकता है। आज आपको जो क्राइम कहानी बताने वाला हूँ, इंडिया क्या पूरा दिल्ली समेत पूरा इंडिया को जो है झंझोर के रख दिया। साल 2018 करीब 24-27 साल की श्रद्धा नाम की एक लड़की मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करती थी। उसी कॉल सेंटर में एक 27 साल के एक कप्तान नाम के लड़के से मुलाकात होती है। श्रद्धा के माता पिता 2016 से ही अलग रहते थे। श्रद्धा और उसका छोटा भाई और माँ तीनों अलग रहते थे एक साथ, और पिता जो है इन सब से अलग रहते थे। और श्रद्धा यही सब देख के जो है उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहता था, और श्रद्धा जो है इमोशनली बहुत परेशान रहा करता थी। आफ्ताब से दोस्ती होने के बाद श्रद्धा को बहुत लंबे टाइम बाद जो है खुशी महसूस हुआ, और आफ्ताब हमेशा उसे स्पेशल फील कराने की कोशिश करते रहता था। और धीरे धीरे आफ्ताब जो है उसके करीब आने लगा था। श्रद्धा और आफ्ताब जो है एक दूसरे से बेहद प्यार करने लग गए थे। एक साल के अंदर जो दोनों ने डिसीजन किया कि हम दोनों जो है रिलेशनशिप में जो है रहेंगे। एक साल के अंदर दोनों ने डिसाइड किया दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। साल 2019 से जो है दोनों एक साथ रहना शुरू कर दिए थे। उसके लिए उन दोनों ने जो है मुंबई पे जो है एक किराया का मकान ले लिया था। श्रद्धा के माता पिता जो थे बिल्कुल भी आफ्ताब को पसंद नहीं करते थे। आफ्ताब मुस्लिम था और श्रद्धा एक हिंदू परिवार से थी। श्रद्धा के माता पिता जो थे दोनों ही नाखुश थे। उसकी माँ इस सब बात से बहुत दुखी थी। श्रद्धा ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं अपने परिवार से अब कोई मतलब नहीं रखूंगी, क्योंकि मैं जो है आफ्ताब के साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद से जो है श्रद्धा ने अपने पूरा परिवार को जो है छोड़ दिया, और वो जो है आफ्ताब के साथ रहने लगी। श्रद्धा के माता पिता जो थे ये सबसे बहुत परेशान थे, और ना ही श्रद्धा उनसे मिलने आती थी और ना ही उनका कॉल लेती थी। श्रद्धा का जो खोज खबर है उसे सोशल मीडिया, फेसबुक या व्हाट्सएप से ही पता चल पाता था। ऐसा चलते चलते एक साल बीत चुका था। ये सब सोच सोच के जो है श्रद्धा की माँ का जो है तबीयत खराब रहने लगा, और श्रद्धा की माँ जो है बहुत बीमार पड़ गई ये सब का टेंशन ले लेकर। और कुछ ही दिन में जो है श्रद्धा की माँ की जो है देहांत हो गया। ये सब सुनकर श्रद्धा आखिरी बार अपने माँ को देखने के लिए पहुंची। इसी दौरान जो है श्रद्धा का मुलाकात अपने पिता से फिर से हुआ। उसकी माँ गुजर जाने की वजह से जो है श्रद्धा अपने पिता के बहुत करीब आ गए थे, और अपने पिता से जो है रोज वो फोन पे बात करना शुरू कर दी थी। श्रद्धा ने अचानक अपने पिता को बताया कि आफ्ताब जो है अब अच्छा बर्ताव नहीं करता है मेरे साथ, और कभी कभी जो है मेरे साथ मारपीट भी करता है। तो उसके पिता सुनकर बहुत गुस्से हो गए, और उसके पिता जो है अपने पास जो है श्रद्धा को फिर से बुला लिया। और आफ्ताब का ऐसा बिहेवियर देख के जो है श्रद्धा भी जो है अपने पिता के यहाँ रहने के लिए चली गई। अचानक आफ्ताब जो है एक दिन श्रद्धा के घर आता है, उसका पैर पकड़ लेता है, और वो माफ़ी मांगने लग जाता है कि मैं आज के बाद ऐसा गलती नहीं करूँगा। और श्रद्धा ये सब भूल के जो है फिर से वो नया लाइफ शुरू करना चाहती थी, और वो जो है आफ्ताब के साथ चली गई। दोनों ने डिसीजन लिया कि मुंबई छोड़ के वो कहीं और रहेंगे, और एक महीना के लिए जो है हिमाचल के कई अलग अलग जगहों पे वो घूमने के लिए चले गए। 8 मई 2012 को दोनों दिल्ली आकर छतरपुर में बस गए। श्रद्धा और उनका पिता के बीच में जो है फोन से बिल्कुल बातें नहीं होती थी, सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक से ही दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। श्रद्धा के पिता बहुत बार श्रद्धा से जो है बात करने की कोशिश की, और कॉल करते थे तो कॉल काट दिया जाता था या रिसीव नहीं किया जाता था। जब कॉल काट दिया जाता था तो इधर से श्रद्धा मैसेज कर देती थी कि मैं अभी व्यस्त हूँ। धीरे धीरे जो है फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी जो है श्रद्धा का अपडेट आना बंद हो गया। श्रद्धा के पिता को ये बात बहुत अजीब लगा। श्रद्धा के पिता जो है आफ्ताब को भी बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसके पिता से बात नहीं हो पाया। और आखिर में आकर श्रद्धा के पिता ने जो है पुलिस के पास गया और गुमशुदगी का जो है रिपोर्ट लिखवाया। श्रद्धा के पिता दिल्ली से मुंबई चले गए श्रद्धा को ढूंढते ढूंढते, और केस जो है बम्बई पुलिस ने जो है दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। श्रद्धा बहुत टाइम से जो है आफ्ताब से शादी करने का बात कह रही थी, लेकिन आफ्ताब जो है शादी का बात सुनते ही मुकर जाता था, और वो शादी करने के लिए तैयार नहीं। श्रद्धा के पिता को शक हो चुका था कि आफ्ताब जो है सिर्फ उसकी बेटी को यूज कर रहा है। पुलिस के जांच पड़ताल में ये पता चला कि श्रद्धा बहुत टाइम से मिसिंग है। जिस जगह आफ्ताब रह रहा था वहां तो कभी श्रद्धा गई ही नहीं थी।
पड़ोसियों ने बताया कि श्रद्धा जैसी दिखने वाली एक लड़की शुरू में रहा करती थी, लेकिन काफी वक्त जो है वो लड़की आफ्ताब के घर नहीं आई है। लेकिन बहुत सारी लड़की जो है इस रूम पे आना जाना लगा हुआ रहता था और रात भर जो है आफ्ताब कहीं घर में रही है। और ये सब सुनकर जो है पुलिस का शक आफ्ताब पर जो है बहुत ही बढ़ चुका था। एक दिन पुलिस ने जो है आफ्ताब को जो है अपनी हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने आफ्ताब के घर के सर्च वारंट पे जो है घर का पूरा छानबीन किया तो अजीब सा मीट मिला। पुलिस ने वो टुकड़े को जो है लैब टेस्ट के लिए भेज दिया। लैब टेस्ट से ये पता चला कि वो सारे टुकड़े जो है ह्यूमन बॉडी के हैं, मतलब कि किसी इंसान के शरीर के टुकड़े हैं। पुलिस ने जो है छतरपुर के आसपास के एरिया में जो है डॉग से सर्च करवाया तो उसी जंगल में जो है उसी ह्यूमन्स के मांस के और टुकड़े और हड्डी बरामद हुए। पुलिस ने जो है आफ्ताब से जो है जब थर्ड टॉर्चर देके जब पूछा तो आफ्ताब ने जो बताया वो सुनकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। दिल्ली में शिफ्ट होने के 10 दिन बाद ही जो है उसने श्रद्धा का गला घोटकर श्रद्धा को जान से मार दिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि दिल्ली में आफ्ताब के पास कोई गाड़ी की सुविधा नहीं था। उसको आखिरकार समझ में नहीं आने लगा कि इस बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएं। आखिरकार आफ्ताब जो है मार्केट गया, रूम फ्रेशनर और आयरी और डस्टबिन बैग जो है बहुत सारे अपने साथ लेके आया। आफ्ताब ने जो है श्रद्धा की बॉडी को जो है 35 अलग अलग टुकड़े में जो है काट दिया और उस मांस के टुकड़े को जो है अलग अलग बैग में भर के अपने नए खरीदे हुए फ्रिज में वो डाल दिया। वो रोज रात में खाना खाने के बाद जॉगिंग के लिए घर से निकलता और अपने हाथ में एक बैग लिए निकलता था और छतरपुर के अलग अलग जंगलों में जो है वो उस बैग को फेंक आता था। पूछताछ से तो ये पता चला आफ्ताब के लिए ये बात बहुत ही नॉर्मल हो चुका था। श्रद्धा को मारने के बाद जो वो डेटिंग ऐप पे गया और एक लड़के से डेट करने लगा। उस लड़के से डेट करते करते उससे मिलने भी लगा और उसे कई बार जो है अपने घर में भी लाया था और रात भर रखा हुआ था, जबकि श्रद्धा का कटा हुआ सर जो है उसी के फ्रिज में रखा हुआ था। आफ्ताब ने जो है अपनी कॉल सेंटर वाली जॉब से जो है फिर से ज्वाइन कर लिया था और उसी ऑफिस में जो है उसने एक और गर्लफ्रेंड भी बना लिया था और उसे भी जो है अपने फ्लैट पे कई बार लाया करता था। आफ्ताब ने जो है ये सब बातें जो है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के टाइम ही पुलिस को बताया था। आफ्ताब और श्रद्धा के बीच जो है कुछ ठीक नहीं चलता था, उन लोग के बीच जो है झगड़े होते रहते थे और एक रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि आफ्ताब ने जो है उसे मारा पीटा और उसे धक्का देके जमीन पे गिरा दिया और इसके सीने पे चढ़ के उसे गला इतना जोर से दबाया कि उसकी जान वहीं पे चली गई। और ये सब बातें जो है आफ्ताब ने खुद जो है पुलिस को बताया और ये सब करने के बाद भी जो है आफ्ताब के अंदर शर्म नाम की चीज नहीं थी। वो अकड़ को पुलिस को जवाब देता रहा और वो कहता रहा यस